नमस्ते दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची मोहब्बत की कहानी सुनाती हूँ। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी कहानी लाती रहूं। चलिए सुनते हैं। विराज मुंबई की उन सकरी गलियों में बड़ा हुआ था जहाँ समंदर की लहरें हर शाम दीवारों से टकराती थी और उसकी पेंटिंग में वो लहरें रंगों की शक्ल में उतर आती थी। वो एक पेंटर था जो दिन भर कैनवास पर सपनों को उकेरता और रातें हाजी अली दरगाह की सीढ़ियों पर गुजारता, जहाँ समंदर की हवा उसके दिल की उदासी को थोड़ा कम कर देती थी। अनन्या दिल्ली की भाग दौड़ वाली जिंदगी से तंग आकर मुंबई घूमने आई, जहां वो ऊंची इमारतों और अनजान चेहरों के बीच खुद को खो देना चाहती थी। एक शाम हाजी अली दरगाह पर दोनों की नजरें टकराई। जब अनन्या दरगाह की सीढ़ियों पर फिसलते हुए गिरने लगी और विराज ने उसे थाम लिया। उस पल से उनकी बातें शुरू हुई, जो घंटों तक चली और मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ मुलाकात नहीं, बल्कि एक गहरा रिश्ता है जो दिलों को बांध रहा है। कुछ दिनों में उनकी मुलाकातें बढ़ी, जहां विराज उसे अपनी पेंटिंग दिखाता और अनन्या दिल्ली की कहानियां सुनाती। एक दिन विराज उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया, जहां उसकी बूढ़ी माँ बैठी थी और अनन्या ने झुककर उनके पैर छुए। तो विराज ने चुपके से वो पल कैमरे में कैद कर लिया। वो फोटो उसके लिए अनमोल थी, जो बाद में उसने एक पेंटिंग में बदल दिया, जिसमें अनन्या की आंखों में सम्मान और माँ की मुस्कान में आशीर्वाद झलक रहा था। लेकिन वक्त कम था और अनन्या को दिल्ली लौटना था, तो उन्होंने वादा किया कि ठीक एक साल बाद वैलेंटाइन डे पर गेट ऑफ इंडिया पर मिलेंगे और अगर कोई ना आ सका तो कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि प्यार में विश्वास सबसे बड़ा होता है। अनन्या ट्रेन से दिल्ली चली गई और विराज की जिंदगी फिर से पेंटिंग में सिमट गई, लेकिन हर रंग में अनन्या की याद उतरती रहती। एक साल बीत गया और वैलेंटाइन डे आया, तो अनन्या मुंबई पहुंची, जहां उसका दिल धड़कनों से तेज दौड़ रहा था। वो स्टेशन से उतरकर सीधे गेटवे की तरफ भागी, लेकिन खुशी में इतनी बेकाबू हो गई कि सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई। सब कुछ पल भर में बदल गया और अस्पताल में होश आने पर डॉक्टरों ने बताया कि उसके दोनों पैर कट चुके हैं। दर्द इतना था कि वो चीख भी न सकी, बस आंसू बहते रहे और विराज का चेहरा याद आता रहा। उधर विराट गेटवे पर शाम से रात तक इंतजार करता रहा, लेकिन अनन्या नहीं आई। तो उसने सोचा शायद वो धोखेबाज थी और प्यार सिर्फ एक भ्रम था। वो उदास होकर लौटा और अपनी वो पेंटिंग जिसमें अनन्या माँ के पैर छू रही थी, उसे बेच दिया, क्योंकि हर नजर उसमें अनन्या की याद दिलाती थी। समय गुजरता रहा और अनन्या दिल्ली में व्हील चेयर पर जिंदगी काट रही थी, जहां हर दिन मजबूरी का बोझ बढ़ता जाता। एक दिन वो मुंबई आई अपनी बहन के साथ किसी काम से और एक पुरानी दुकान पर नजर पड़ी, जहां वो पेंटिंग टंगी थी जिसमें वो खुद माँ के पैर छू रही थी। दिल थम सा गया और उसने दुकानदार से वो पेंटिंग मांगी, लेकिन वो महंगी थी और उसके पास पैसे नहीं थे। दुकानदार ने उसे लंगड़ी और बेसहारा देखा तो तरस खाकर मुफ्त में दे दी, क्योंकि उसकी आंखों में वो दर्द था जो शब्दों से ज्यादा बोलता था। अनन्या पेंटिंग लेकर दिल्ली लौटी और उसे दीवार पर टांग लिया, जहां हर रोज वो विराज की याद में डूब जाती। इधर विराज दुकान पर गया
तो पेंटिंग गायब देखकर पूछा और दुकानदार ने बताया कि एक बेसहारा लंगड़ी लड़की ले गई जो उसे बहुत पसंद आई थी। विराज को अजीब लगा लेकिन भूल गया। किस्मत का खेल ऐसा चला कि विराज को दिल्ली में एक पेंटिंग प्रदर्शन के लिए बुलावा आया और वो अनन्या के घर के पास ही रुका, जहाँ किसी पुराने दोस्त के जरिए अनन्या से मुलाकात हुई। वो घर गया तो दीवार पर वो पेंटिंग देखी, लेकिन ध्यान नहीं गया क्योंकि गुस्सा अभी भी दिल में था। उसने अनन्या से कहा कि तुमने धोखा दिया और क्यों नहीं आई, लेकिन अनन्या ने शांत होकर याद दिलाया कि हमने वादा किया था कोई सवाल नहीं होगा। विराज गुस्से में चला गया, लेकिन रात भर नींद नहीं आई और दुकानदार की बात याद आई कि एक लंगड़ी लड़की पेंटिंग ले गई। अगले दिन वो वापस अनन्या के घर गया और जिद करके उसके पैर देखने की कोशिश की, तो अनन्या रो पड़ी और चादर हटाकर सच्चाई दिखाई कि पैर नहीं। विराज स्तंभ रह गया और उसे गले लगा लिया, जहां आंसू दोनों के मिल गए। अनन्या ने रोते हुए सब बता दिया कि वो मिलने आई थी, लेकिन किस्मत ने सब छीन लिया और खुशी के मारे भागते हुए वो हादसा हो गया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। विराज ने उसे थामा और कहा कि प्यार पैरों से नहीं दिल से होता है, लेकिन अनन्या की मजबूरी इतनी गहरी थी कि वो खुद को बोझ समझती रही। फिर विराज ने अपनी माँ की पायल लाकर दी और कहा कि माँ ने कहा था तुम्हें पहनाओ, लेकिन अनन्या ने चादर पीछे कर ली और बोली खुद पहन लूंगी, क्योंकि सच्चाई छुपाना चाहती थी। विराज घर लौटा, लेकिन रात भर सो नहीं सका और अगले दिन फिर गया, जहां जबरदस्ती सच्चाई सामने आई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और विराज ने वादा किया कि अब कभी जुदा नहीं होंगे, क्योंकि उनकी मोहब्बत मजबूर थी लेकिन अमर थी। जहां दर्द ने उन्हें और मजबूत बांध दिया। विराज ने अनन्या को गोद में उठाया और व्हील चेयर को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अब वो उसकी ताकत बनना चाहता था। दोनों दिल्ली से मुंबई लौटे, जहां विराज की झोपड़ी अब घर बन गई थी और उसकी मां ने अनन्या को बेटी की तरह गले लगाया। विराज ने अपनी पेंटिंग में नई जिंदगी उकेरनी शुरू की, जहां हर कैनवास पर अनन्या की मुस्कान और उनकी मजबूत मोहब्बत झलकती। उसने अनन्या के लिए एक खास व्हील चेयर बनवाई जो रंगों से सजी थी और उस पर उनकी कहानी छोटी पेंटिंग थी जो हर किसी को प्रेरणा देती। अनन्या ने भी हिम्मत जुटाई और पेंटिंग सीखने लगी, जहां उसके हाथों से निकले रंग विराज के साथ मिलकर नई दुनिया बनाते। समय के साथ उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई, जहां विराज की प्रदर्शनियां दुनिया भर में होने लगी और हर पेंटिंग की कहानी अनन्या की हिम्मत की होती। अनन्या अब व्हील चेयर पर नहीं, बल्कि विराज के कंधों पर बैठकर मुंबई की सड़कों पर घूमती और लोग उनकी मोहब्बत की मिसाल देते। एक दिन हाजी अली दरगाह पर दोनों फिर पहुंचे, जहां से सब शुरू हुआ था, और विराज ने अनन्या के हाथ में एक नई पेंटिंग थमाई, जिसमें दोनों समंदर किनारे हाथों में हाथ डाले थे। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मजबूरी नहीं बल्कि ताकत है। हमारी मोहब्बत में विराज ने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी की और अनन्या से शादी कर ली, जहां मुंबई की बारिश में दोनों ने 7 फेरे लिए। उनकी शादी में दिल्ली और मुंबई के लोग शामिल हुए और गेट ऑफ इंडिया पर एक बड़ा उत्सव हुआ, जहां विराज ने अनन्या को गोद में उठाकर नाचते हुए सबको दिखाया कि प्यार पैरों से नहीं, दिल से चलता है। अनन्या ने एक फाउंडेशन शुरू किया
जहाँ दुर्घटना में अपंग हुए लोगों को पेंटिंग सिखाई जाती और उनकी जिंदगी में रंग भरे जाते। विराज और अनन्या की जोड़ी अब मिसाल बन गई, जहां हर शाम समंदर किनारे दोनों पेंटिंग बनाते और उनकी हंसी लहरों में घुल जाती। सालों बाद जब उनकी बेटी हुई तो उनका नाम उन्होंने हाजी रखा, जो उनकी मुलाकात की याद थी। हाजी बड़ी हुई, जो विराज और अनन्या की तरह पेंटिंग करने लगी और उनकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने लगी। आखिरी बार जब दोनों बूढ़े हो गए तो गेटवे पर बैठकर वैलेंटाइन डे मनाया, जहां विराज ने अनन्या से कहा कि 1 साल का इंतजार अब जिंदगी भर की खुशी बन गया। अनन्या ने उसके कंधे पर सिर रखा और समंदर को देखते हुए मुस्कुराई, क्योंकि उनकी मोहब्बत ने हर दर्द को रंगों में बदल दिया और अब वो अमर थी, जहां खुशियां कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत कभी मजबूर नहीं बनती, बल्कि मजबूरी को ताकत में बदल देती है। विराज और अनन्या की जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द आया जब अनन्या ने अपने पैरों को खो दिए। तब भी उनका प्यार कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे के विश्वास पर टिके थे, न कि शारीरिक क्षमता पर। ये हमें बताता है कि जिंदगी में आने वाली मुसीबतें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि नई शुरुआत के लिए आती हैं, बशर्ते हमारे दिल में हिम्मत और प्यार हो। अनन्या ने व्हील चेयर पर बैठकर भी खुद को बोझ नहीं समझा, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनी, और विराज ने उसे कंधा देकर दिखाया कि साथ का मतलब सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि हर पल में होता है। ये कहानी ये भी सिखाती है कि वादे और विश्वास प्यार की नींव होते हैं। 1 साल का इंतजार और कोई सवाल न करने का वादा ही वो धागा था जिसने उन्हें फिर जोड़ा। अगर विराज ने गुस्से में सवाल किए होते या अनन्या ने सच्चाई छुपाई होती तो शायद उनका मिलन कभी न होता। लेकिन सच्चाई का सामना करने की हिम्मत और माफ करने की क्षमता ने उन्हें अमर मोहब्बत दी। ये हमें याद दिलाता है कि रिश्तों में गलतफहमियां आती हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने का रास्ता सिर्फ प्यार समझ से ही निकलता है। सबसे बड़ी सीख ये है कि जिंदगी रंगों से भरी है और दर्द भी एक रंग है जो हमें और खूबसूरत बनाता है। विराज की पेंटिंग और अनन्या की हिम्मत ने दिखाया कि अपंग शरीर की हो सकती है, लेकिन सपनों की नहीं। उन्होंने दर्द को कैनवास पर उतारा और दुनिया को बताया कि खुशियां बाहर नहीं, दिल के अंदर होती हैं। ये कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो मुसीबत में है, कि हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा प्यार तुम्हारी ताकत है, और वो ताकत दुनिया की कोई बस, कोई हादसा या कोई दूरी नहीं छीन सकती। सच्ची मोहब्बत हमेशा जीतती है, बस उसे जीने की हिम्मत चाहिए। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका दिल से धन्यवाद।